वेलकम टू जीके फैक्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है अभी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को जो है 2024 तक बढ़ा दिया गया है। कब तक? 2024 तक जो है प्रधानमंत्री जो आवास योजना ग्रामीण थी उसको जो है ये बढ़ा दिया गया है। ठीक है, हम इसी के बारे में जानने वाले हैं कि अब इसको क्यों बढ़ाया गया है और क्या कारण है बढ़ाने का, पूरा हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से जो है आपसे 1 नंबर का, यानी कि आपसे जो है 1 नंबर का या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। वहीं अगर बात इंटरव्यू की करेंगे तो वहाँ भी ये टॉपिक आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। अगर कहीं से भी आपको टॉपिक नहीं समझ आता है, कोई पॉइंट नहीं समझ आता है, आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है, वहाँ आपको आंसर मिल जाएगा। वहीं इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर में फिर इसको जो है एक बार क्यों बढ़ाया गया है। 2024 तक ये जो बढ़ाया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसका बारे में हम जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी कि PMAYG योजना का विस्तार को मंजूरी दी है। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है उनके द्वारा मार्च 2024 तक जो है इसको बढ़ा दिया गया है। इस योजना को याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है ये अभी कब तक बढ़ाया गया है, तो मार्च 2024 तक जो है इसे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, वही 31 मार्च 2021 तक शेष बचे 155.75 लाख आवासों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान जो है की जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 31 मार्च 2021 तक जो है जो शेष बचे थे 155.75 लाख आवासों के निर्माण हेतु जो था वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ये इसमें कहा गया है। ठीक है, 31 मार्च 2021 तक का ये डेटा है। क्लियर। वहीं देखिए मार्च 2024 तक कहा जा रहा है कि योजना का विस्तार सुनिश्चित करता है कि इस योजना के तहत जो है 2.95 करोड़ घरों के लक्ष्य के भीतर शेष 155.75 लाख घरों को सभी के लिए जो है आवास के उद्देश्य को प्राप्त कराने के लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, यानी कि कहा यह जा रहा है, देखिए पीछे क्या कहा गया था, यहाँ पर समझिए। यहाँ पर यह कहा गया है कि 31 मार्च 2021 तक शेष बचे थे 155.75 लाख आवासों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, अभी शेष बचे थे, यहाँ पर कहा है ना, शेष बचे थे 155.75 लाख आवासों को। अब जो इसको जो आगे बढ़ा दिया गया ना, जो एक्सटेंड करा गया है, इसको बढ़ाया गया है, जो उसमें क्या कहा जा रहा है कि भैया मार्च 2024 तक योजना का विस्तार सुनिश्चित करता है कि इसके योजना के तहत ही 2.95 करोड़ घरों के लक्ष्य के भीतर ही शेष 155.75 लाख घरों को भी, यानी कि जो 155.75 लाख घर बचे, साथ में 2.95 करोड़ों को भी, सबको मिलाकर जो है सभी के लिए आवास के उद्देश्य को प्राप्त कराने के लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ, ठीक है, जो भी बुनियादी सुविधाएं होंगी जैसे कि पानी, बिजली, उन सबों के साथ जो है पक्के घर के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसीलिए जो है इसको आगे बढ़ाने का जो है अभी जो घोषणा है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा करी गई है। क्लियर है? आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसको समझते हैं। तो ये ग्रामीण जो है ये क्या है, इसको भी हम आगे समझते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप करंट से इसी तरह का अपने को अपडेट रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइस। क्लियर है? आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम कर रहे हो, SSC, बैंकिंग, रेलवे, है ना, या फिर हो गया UPSC हो गया, या फिर आगे एग्जाम बात करते हो स्टेट PCS हो गया, डिफेंस हो गया, पुलिस हो गया, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर हर कहीं पूछी जाती है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे एग्जाम में करंट नहीं आए। चाहे देखिए हो सकता है UPSC और साथ में स्टेट PCS हटाते हैं क्योंकि वहाँ तो करंट का बहुत बड़ा सहयोग रहता है, लेकिन अगर अदर एग्जाम की बात करें जैसे कि SSC हो गया, रेलवे हो गया, इनमें क्या होता है, कभी कभी कई पेपरों में 1 से 2 करंट के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कई कई में 5 से 10 भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और अब तो महत्व इतना बढ़ गया है कि कुल मिलाकर यह है कि करंट के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को 100% मिलते हैं। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना, आप मना ही नहीं कर सकते। अगर आप एक क्वेश्चन भी छोड़ रहे हैं तो हो सकता है आपका सिलेक्शन दूर हो गया एक क्वेश्चन से, है ना। तो करंट आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व निभाता है। साथ में अगर आप अपनी नॉलेज गेन करना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर देखिए बाकी चीज़ें तो आपकी वही रहने वाली है, हिस्ट्री वही रहेगी, पॉलिटिकल वही रहेगी, लेकिन करंट अपडेट होती रहती है और आपको अपडेट लेना चाहिए ताकि आपका जो है माइंड भी जो है हमेशा तेज बना रहे। तो आपकी चाहे आप स्कूल में हैं तो भी आपके लिए करंट इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कॉलेज में हैं तो भी इंपॉर्टेंट है, और आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो इंपॉर्टेंट बनता ही है। क्लियर है? तो आप कोई भी स्टूडेंट है, किसी भी आप फील्ड के हैं, करंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप डेली करंट के क्वेश्चनों को साथ में
टॉपिकों को समझना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं चलती रहती हैं, जैसे अभी आवास योजना बढ़ा दी गई 2024 तक, इस तरीके से आप इसके बारे में समझना चाहते हैं तो इस तरह की वीडियो, इस तरह के टॉपिक जो है आपको इस चैनल पर मिलते हैं जीके फैक्ट्स पे। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा गाइस, ताकि और भी लोग जो हैं इस टॉपिक को समझ सकें कि आखिर में इसको अब बढ़ाया क्यों गया है, और मैंने आपको समझा दिया है कि क्यों बढ़ाया गया है आखिर में। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं, इसको थोड़ा और डीप से जानने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ये क्या है, जो ग्रामीण है इसको समझते हैं, ये क्या है ग्रामीण। देखिए, इस योजना को पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था। अब एग्जाम में हजारों बार ये क्वेश्चन आता है कि अभी जो प्रधानमंत्री जो ग्राम योजना, आवास ग्राम योजना है, उसको पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले जो है इसको इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था। यह देश भर में जो है ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन लोगों के लिए आवास प्रदान कराने के लिए भारत सरकार का एक सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है, यानी कि हर किसी को घर प्राप्त कराने का जो है एक सामाजिक कल्याणी कार्यक्रम है। ठीक है, और राजीव गांधी ने जो थे, राजीव गांधी जी जो थे, उन्होंने 1985 में गांवों में बीपीएल आबादी के लिए जो है घरों के निर्माण के लिए एक ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक के रूप में इंदिरा आवास योजना शुरू की थी। ठीक है, तो 1985 में शुरुआत हुई थी, राजीव गांधी जी ने शुरुआत करी थी, जो कि बीपीएल आबादी के घरों के निर्माण के लिए करा गया था। ठीक है, ताकि हर किसी को जो है अपने घर में रहने का अधिकार हो, झोपड़पट्टी में कोई ना रहे, अच्छे से उनको सारी सुविधा दी जा सके। ठीक है, जैसे जल हो गया, बिजली हो गई, ठीक है, और बाकी योजनाएं जो चलती रहती हैं वो। ठीक, तो प्रमुख कार्यक्रमों में से एक के रूप में जो है इन्होंने इंदिरा आवास योजना भी शुरू करी थी। किसने? राजीव गांधी जी ने 1985 में। उसी को जो है इसका ही नाम चेंज कर इसको जो है अब बनाया गया है। क्लियर? याद रखिएगा, और अभी इसी को जो है बढ़ा दिया गया है। देखिए, योजना की विशेषताओं की बात करें तो इस योजना के तहत मैदानी क्षेत्र जितने भी होते हैं, ठीक है, मैदानी क्षेत्र जहाँ भी होते हैं, जैसे कि दिल्ली की बात कर लीजिए, ये मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, तो मैदानी क्षेत्रों में अगर बात करेंगे तो 1,20,000 रुपये, और अगर दुर्गम क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्र मतलब पहाड़ी इलाके हो गए, जंगली इलाके हो गए, वहाँ के क्षेत्रों में मकानों के निर्माण के लिए 1,30,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, हालांकि मुझे लगता नहीं है इतने पैसों में कुछ होता है, लेकिन फिर भी जितना होता है उतना बहुत है। सरकार की तरफ से अगर इतना भी मिलता है तो काफ़ी है। तो 1,20,000 रुपये जो है मैदानी क्षेत्रों के लिए दिया जाता है, जबकि 1,30,000 रुपये जो है दुर्गम क्षेत्र, यानी कि मैंने आपको बताया जंगली इलाके क्षेत्र हो गए और ये पहाड़ी क्षेत्र हो गए, उनके लिए जो है 1,30,000 रुपये का वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको अगर एक ईंट भी लेकर आनी है और आप पहाड़ों पर रहते हैं, तो वो ईंट जहाँ आपको मैदानी क्षेत्रों में जो है आपको 10 रुपये की पड़ेगी। ठीक है, मैदानी क्षेत्रों में 10 रुपये की पड़ेगी, तो अगर आप उसको वहीं पर अगर पहाड़ों में ले जाएंगे तो वो ईंट आपको 20 से 25 रुपये की पड़ जाएगी, क्योंकि ऊपर तक ले जाने में आपकी हालत ख़राब होने वाली है। और अगर उसी को कोई और लेकर आएगा तो उसके ज़्यादा पैसे लेगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर जो है पैसे थोड़े ज़्यादा हैं, 1,30,000 रुपये। क्लियर? वहीं इन घरों में जो है शौचालय और साथ में शुद्ध जल हो गया, एलपीजी कनेक्शन हो गया, बिजली कनेक्शन जैसी सुविधाएं होती हैं। ठीक है, इसी प्रकार इस योजना को अन्य योजना जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान हो गया, उज्ज्वला योजना हो गया, सौभाग्य योजना, बिजली कनेक्शन आदि के साथ जोड़ दिया गया है। ठीक है ना। तो इसकी जो योजना की जो विशेषता बढ़ाई गई है वो कुछ इस तरीके से बढ़ाई गई। जब इंदिरा गांधी माफ़ कीजिएगा, राजीव गांधी जी की जब सरकार थी, उन्होंने 1985 में इसका शुरुआत करी थी, तब एक मतलब आवास के रूप में करी थी कि मतलब सबको अपना जो है घर मिल जाना चाहिए इस तरीके से। लेकिन अब इस योजना को थोड़ा विस्तार करा गया है, बढ़ाया गया है, और कुछ विशेषताएं भी इसमें बढ़ा दी गई हैं, कुछ आगे इसको जो है और प्रॉफिट में रखा गया है। जैसे 1,20,000 मैदानी क्षेत्र, 1,30,000 आपका जो हो गया पहाड़ी क्षेत्रों के लिए। ठीक है, बाकी इसके अंदर शौचालय, आपको शुद्ध जल देना, एलपीजी कनेक्शन मिलना, बिजली कनेक्शन हो गया, जैसी सुविधाएं भी है। ठीक है, साथ में कई तरह की जो योजनाएं चलती रहती हैं, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान हो गया, उज्ज्वला योजना हो गई, सौभाग्य योजना हो गया, बिजली कनेक्शन आदि जैसी योजनाओं के साथ इसको अभी जोड़ दिया गया है। क्लियर? आई होप आप यहाँ तक इसको समझ गए होंगे, योजनाओं की विशेषता किस तरीके से। वहीं लास्ट का पॉइंट हमारा बनता है कि ये मकान महिलाओं के नाम पर या संयुक्त रूप से पति पत्नी के बीच आवंटित किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये मकान जो होता है वो महिलाओं के नाम पर होता है, खासकर महिलाओं के नाम पर। ठीक है, और ये फिर संयुक्त रूप से, भैया अगर अच्छी जो है अंडरस्टैंडिंग है अगर हस्बैंड वाइफ में, तो फिर पति पत्नी के बीच जो है आवंटित किया जाता है। भैया दोनों से जो भी अपना रखना चाहे, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादातर जो मकान जो मालिक होते हैं वो मालिक हम पति होते हैं। ठीक है, यानी कि मर्द ही होते हैं, औरतें बहुत कम देखी जाती है। लेकिन अब धीरे धीरे बदल रहा है भारत, चेंज द भारत, है ना। तो ये आवास योजना जो होती है ना, वो इसी तरीके से काम करती है। मतलब इसमें से मकान का जो मालिक होती है वो महिला होती है। ठीक है, तो थोड़ा आराम से है। तो ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक था। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो पूरा टॉपिक है, इसको समझ गए होंगे। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि क्या इसकी विशेषता है, कैसे इसको बढ़ाया गया है, क्यों बढ़ाया गया है। ठीक है,
तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मैंने आपको समझा दिया है। अगर आप इसी तरह के करंट के टॉपिक से अपडेट रहना चाहते हैं, साथ में करंट के क्वेश्चनों को रोज डेली जानना चाहते हैं, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं एक बार बता देता हूँ, अगर आप भी पहली बार आए चैनल पर तो देखिए यहाँ डेली जो है सुबह 5 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है, जिसमें 12 से 13 क्वेश्चन आपको करंट के कराए जाते हैं, ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे डिटेल से बताए जाते हैं। उसके बाद 8 बजे वोकेबलरी की क्लास होती है, ठीक है, इसमें भी 10 से 12 वोकेबलरी डेली होती है जो कि पूरी डिटेल से समझाई जाती है। 2 बजे डेली करंट से टॉपिक होता है, उसके बाद 5 बजे एमसीक्यू क्वेश्चनों की क्लास होती है, और फिर उसके बाद ठीक 8 बजे करंट से एक और टॉपिक होता है। तो कुल मिला के इस चैनल पर आपको डेली 5 वीडियो मिलती हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होती है, और बाकी जो सैटरडे संडे होता है उस दिन हम लोग करंट का रिवीजन करते हैं, क्योंकि हमारा जो फोकस है आपको करंट में बेहतर करना है ताकि आप अपडेटेड हमेशा रहें और साथ में एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपको करंट से ना छूटे। क्लियर? तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और आज मिलेंगे 5 बजे वाली वीडियो में। कल तो नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, लेकिन आज होगी, तो आज हम समझेंगे इको के 25 क्वेश्चन। क्लियर? तो तैयार रहिएगा। चलिए तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।